तो हवा में जो होता है प्रकाश की चाल क्या होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या प्रति सेकंड, ठीक है ना, सेकंड होता है सेकंड। उसके बाद दूसरा में है जल में प्रकाश की चाल क्या होता है। तो जल में प्रकाश की चाल, जल क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। तो जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है ना, ईसावा 2 लाख हुआ, ठीक है ना। फिर कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो ये प्रकाश की चाल है और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, परीक्षा में आता है। दूसरा सवाल हम यहाँ पे बताए हैं, एक आयताकार कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन की घटना को चित्र द्वारा समझाएं। हमने यहाँ पे बताया है आपको, एक क्या है, कांच की सिल्ली लिए हैं। सिल्ली का मतलब टुकड़ा होता है, एक कांच का टुकड़ा लिए जो आयताकार है। आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये कांच की आयताकार क्या है, सिल्ली है, टुकड़ा है, जिसको हम लोग क्या ABCD के द्वारा दर्शाए हैं, लिखे हैं, इसका नाम दिए हैं। और प्रकाश के अपवर्तन की घटना को यहाँ पे अंजाम दिए हैं। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए ये प्रकाश की किरण आया, तो ये जो आया तो अभी क्या है, विरल माध्यम में, और जब इसमें प्रवेश करेगा तो सघन माध्यम हो जाएगा। तो आपको बताए हैं कि जब ये प्रकाश की किरण यहाँ आया तो जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा तो नॉर्मल की ओर यानी अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। रियली ये जो आया है ऐसे आना चाहिए, सीधा आया, लेकिन वैसे नहीं आया, क्योंकि माध्यम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो माध्यम जब चेंज होता है तो क्या होता है, दो बातें होती हैं, एक प्रकाश की चाल क्या आती है, बदल जाती है, और दिशा क्या आती है, बदल जाती है, दोनों बदल गया। अब देखिए दिशा ये ऐसे होना चाहिए लेकिन ऐसे हो गया, थोड़ा झुक गया इधर, और चाल भी इसका क्या हो गया, बदल गया। हवा में क्या था, ये विरल जो है हवा ना है, इसमें 3 लाख किलोमीटर के रफ्तार से आया, लेकिन जैसे ही कांच में प्रवेश किया तो कितना हो गया, 2 लाख। और अभिलंब की ओर देखो झुका हुआ है ना। तो इसको हम लोग n और n डैश से लिख सकते हैं। फिर ये जो प्रकाश आया यहाँ तक, तो इस ये यहाँ तक आया, तो इसका नाम क्या है, अपवर्तित किरण, पता है ना। इसके बाद फिर यहाँ आया, और फिर जब इससे बाहर निकला तो ध्यान से समझिए, यहाँ भी अभिलंब है, इसको हम लोग क्या, आने वाला को यहाँ मान लिए हैं I और R, ठीक है ना। आने वाला को यानी आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है वो आपतन कोण I होता है, और अपवर्तित के साथ R होता है, है ना, अपवर्तित कोण बनता है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर भी है, ये I1 है और R1 है, क्योंकि यहाँ भी एक बन रहा है, यहाँ भी अभिलंब है। तो देखिए यहाँ अभिलंब है तो ये अभिलंब है, तो इससे देखो प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, दूर हट रहा है। तो इस किरण का नाम क्या है, निर्गत किरण, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल से यानी कि अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर हट रहा है। क्यों, क्योंकि ये भी तो विरल माध्यम ना है, कांच यही ना है ABCD। तो इससे बाहर निकलेगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लोग को एक और किरण पता चला जिसका नाम क्या है, निर्गत किरण। इससे पहले क्या क्या था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और इस किरण का नाम क्या हो गया, निर्गत किरण। तो ये प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं हैं जो हम आयताकार कांच की सिल्ली में आपको दिखाएं। वही यहाँ पे लिखे हैं, माना कि ABCD एक आयताकार कांच की सिल्ली है जिससे होकर प्रकाश के अपवर्तन की घटना को चित्र द्वारा दिखाया गया है, जो यहाँ पे हमने आपको समझाया। समझ में आया। चलते हैं अगले क्लास की ओर।